गर्म पानी से उसका मुंह जल जाएगा। अब वो धुआं, हाँ, उसके देखो बाद अब भी वो तो धुआं मुझे मेरे ऐसा सामने नहीं नहीं आ होना रहा। चाहिए था, लेकिन खराब हुआ है, है। बिल्कुल मैं सच तो है, मैं भी क्या समझा रहा समझ था। नहीं आ रहा है, क्या गला चाहिए? खराब हो क्या गया। चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट्स में मेंशन किया गया था। ये रही आपकी हर्बल चाय। मुझे अभी चाय नहीं ओ। चाहिए, ओके? ले जाओ। देखो आरजू, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ये मेंशन किया गया है, इसलिए तुम्हें खाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी कैंडी हमारा प्रोडक्ट है। कैसे एक्सप्लेन करूं? स्ट्रॉबेरी से मुझे एलर्जी है, एलर्जी। फौरन स्वेलिंग और ईचिंग होने लगती है मुझे, और अगली दिखने लगूंगी अगर मैंने स्ट्रॉबेरी खा ली तो। जान, क्या हो गया आरजू? जान डियर, मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी और ये लोग मुझे वही खाने को कह रहे हैं। सनम, वो सारे लेमन बास को रेड फूड कलर से डाई कर दो, ओके? और जे तुम्हारी हेल्प कर देगा। जी सर। जय। और थोड़ा जल्दी लेकर आना। ओ जान, तुम तो हीरो हो, कितने चालाक हो तुम। संभल कर है ना, अब सब तुम पर है। ये देखो मेरे हाथ, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल सही कहा, सही कहा। देखो ना मेरे जैसे बेचारे के साथ क्या हो रहा है। हैंडसम बड़े मीन होते हैं। तुम कौन से हैंडसम बंदे की बात कर रही हो? वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कौन अच्छा नहीं लगता तुम्हें? वो दोनों, उन दोनों की पार्टनरशिप देख के दूसरे लोगों को सॉरी फील होता है। किसकी बात कर रही हो? कौन सॉरी फील करता है? क्या मैंने सॉरी कहा? हाँ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मेरे हाथ कितने गंदे हो गए। तुम प्लीज ये तुम खुद ही कर दो ना। ये देखो कितना गंदा है। इससे तो गंदी बदबू आ रही है। सुबह से लॉलीपॉप खा खा कर पेट में दर्द हो गया है। जे मुझे लगता है कि आरजू को कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। आरजू, देखो ये फोटोशूट का लास्ट राउंड है और तुम ऐसे पोज करना जैसे तुम दुनिया की सबसे टेस्टी कैंडी टेस्ट कर रही हो, ठीक है ना? चलो मेरी तरफ टर्न हो जाओ। चलो अब खड़े होके अच्छे से पोज दो, और मेरा सजेशन ये है कि तुम उस तरफ देखो। सुपर। तो ये फोटोशूट शेड्यूल रैप हो गया है। लेट्स बैक अप। ब्रावो। जान, वो कैसे गिरी मैंने देखा ही नहीं। आरजू आराम से। तो तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे अब गाइस हंसना बंद करो। बेचारी शायद पत्थरों की वजह से गिर गई होगी। कैसे सनम? मुझे तो कहीं पर पत्थर नहीं दिख रहे हैं। अब ये मुझे कैसे पता होगा मिस्टर जान? आप अपने गार्डनर से बोलकर ये पत्थर क्लीन करवाइए ना। इतनी देर क्यों लग रही है? अरे कब से जल्दी लाइन करो। में खड़े हैं? थोड़ा जल्दी अरे कीजिए क्या ना। मजाक चल रहा है? धक्का क्यों मार रही है? दुकान में क्या कर रही क्या हो? हो रहा है क्या यहाँ है? पे? इतनी भीड़ क्यों अरे है? जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ। किस चीज की लाइन अरे लगी ये है? क्या हो रहा है? हेलो, अरे जरा देख के चलो ना, क्या हो क्या रहा है? जाओ यहाँ से। पता नहीं इतने सामान का क्या करेंगे। अरे आंटी, सुनिए ना ठीक है, जरा। हो गया। आंटी ये सब क्या हो रहा है? हम स्टोर बेच रहे हैं इसलिए। स्टोर बेच रही है? क्यों बेच रही है? ऐसा नहीं कर सकती आप। क्यों बेच रही है स्टोर ये? बताइए। निहत का कर्ज चुकाने के लिए हमें ये स्टोर बेचना पड़ रहा है। सुनो, ये डिटर्जेंट अपनी मॉम को दे देना, ओके? देखिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे फादर इन लॉ का इतना बड़ा लॉस हुआ है। देखिए बाहर कैसे उदास बैठे हैं और मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। क्या मेरा हक नहीं है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ये दर्द संभाल लूंगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई और होता ना तो ये सब झेलता नहीं। वो आकर स्टोर में आपसे वो लड़ाई करता, अपने हक के लिए इंसाफ मांगता वो। अरे सुनो भाई साहब, वो सामान रखो। अरे कहाँ भाग रहे हो? छोड़ो वो सामान, छोड़ो। अरे छोड़ो ये सामान, कहाँ जा रहे हो? दो इधर, दो मुझे दो। भाग गया? तुमसे तो मैं छीन के रहूंगा। दो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको बेशरम लोग। शूटिंग खत्म हो गई है।
लेकिन मैं आज रात को यहीं रुकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ। विश मी लक। एक मिनट रुको। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? शूटिंग तो खत्म हो गई है ना? मैं बस कॉस्ट्यूम समेट रही हूँ। ये फ्लावर क्राउन तुम पे सूट कर रहा है। अब जल्दी से अपना काम करो और जाओ यहाँ से, ठीक है? जा रही हूँ। आरजू, इन फोटोज को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जस्ट बता दो कि ये सारे फोटोज एकदम परफेक्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जहाँ हम दोनों साथ होंगे वहाँ सब परफेक्ट होगा। ये सारे फोटोज मैं तुम्हें भेज दूंगा। आई एम श्योर तुम थक गई होगी। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? क्या है ये? तुमने लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? क्या तुम यहाँ से मुझे भगाना चाहते हो? नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मैं तो बस तो भी ठीक है, मेरे पास कल सुबह तक का टाइम है। मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस में ही रुक जाती हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ घंटों के लिए होटल वापस जाना कोई काम का नहीं है ना? हाँ, गेस्ट रूम तो है यहाँ पर। हाँ। ओह सनम, अरे तुम गई नहीं अभी तक? वो इन्हें समेट के मैं बस यहाँ से जा ही रही हूँ। अरे नहीं, तुम सुबह से ही काम कर रही हो। बाकी काम मैं कर लूँ। तुम घर जाओ। हाँ जाओ, तुम घर जाओ, आराम करो। मैं सब मैनेज कर लूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं रुक भी सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, इसे अंदर रख दो। वैसे भी यहाँ रुककर क्या करोगी तुम? एक काम करो ना, जाकर अच्छा सा मेरे लिए एक वेजिटेबल सूप बना दो। जल्दी करो, तब तक जान और मैं आसमान में सितारे देखते हैं। कम जान, जान जल्दी आओ। अब बनाती हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जूस। एक स्ट्रॉबेरी से कुछ नहीं होता। 2-3 स्ट्रॉबेरीज और ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी ईचिंग तो वो बर्दाश्त कर ही सकती है। सनम, ये तुम क्या कर रही हो? मिस्टर जान, आप कब आए? अभी अभी। मैं मदद कर देती हूँ, लाइए। ओह मेरा जूस। ओह गॉड, कितना टेस्टी था ये। आई लव्ड इट। सनम, ठीक तो? थक गई है ना बेचारी। गुड नाइट सनेम, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सनम, टेक केयर।
हाय, मैं इहान हूँ, तुम्हारी फैमिली कोच। बोलो। अयान, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ सनम? मेरे हैंडसम बॉस मिस्टर जान के घर आज एक फोटोशूट था और वो पूरा दिन उस आरजू नाम के मॉडल के पीछे पीछे भाग रहे थे और मुझे इतनी जलन होने लगी कि मैंने उस मॉडल की स्कर्ट पे पैर रख के उसे गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका सर नहीं फूटा। उससे अपनी ब्यूटी पर इतना घमंड क्यों है? गॉड नोज, बहुत ही अनोइंग मॉडल है वो। उससे तमीज ही नहीं है बात करने की। सनम देखो, तुम हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अयान, उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। मुझे क्या करना चाहिए? जाकर उसे सॉरी बोल दूं? लेकिन वो औरत तो मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। वो उसके लायक ही नहीं है। उसे ऐसा करने से कैसे रोकूं? क्या तुम्हें मिस्टर एमरे ने ये सब करने के लिए कहा क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे करना है। क्यों? मुझे नहीं पता। देखो सनम, अगर तुम्हें उससे जलन हो रही है और तुम उसे रोकना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें बॉस से प्यार हो गया है। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी अल्बाट्रोस को धोखा नहीं दोगी। अब क्या हुआ? हा? मैं सिर्फ अपने अल्बाट्रोस से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज मिक्स कर दी थी और इसी वजह से उसके पूरे बॉडी पर रैशेस आ गए हैं। ये क्या कह रही हो? मेरी बैग, मैं अपनी बैग अंदर भूल आई। बाय। सनम, सनम मेरी बात सुनो। कितना सुंदर लग रहा है ना ये आसमान। जरा देखो तो सही ऊपर, वहां पर। आरजू, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं जाकर सोता हूँ। तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तुम कितने शर्मीले हो सच में। सोने भी जा रहे हो? थोड़ी देर यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं ना, खुले आसमान को देखकर। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा। सनम, मिस्टर जान, मैं बस अपना बैग भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। मैं अपना बैग लेके आती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। बाय। आरजू, मैं काफी थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, हैव अ सेफ फ्लाइट। आज की रात को मेमोरेबल बनाते हैं, वो भी एक किस के साथ। ओह माय गॉड, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज। आरजू, तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। इतना क्यों शर्मा रहे हो तुम? एक छोटी सी तो किस है। चलो जल्दी करो। आरजू देखो, मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे Just a कुछ। kiss, come on। आरजू मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे चेहरे पे कुछ तो हो रहा है और ये स्ट्रेंज सा लग रहा है। तुम्हारे चेहरे पे स्वेलिंग भी हो रही है। देखो हमें। क्या मेरे चेहरा क्या? उसने मेरे ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी डाल दी। मुझे एलर्जी है। ओह गॉड, मुझे मत देखना, मत देखना। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे मत देखना। सनम, सनम तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, ये बताओ। क्या तुम्हें आरजू से जलन हो रही थी इसलिए? तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे जाना है।
ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा सनम, तुम्हें जब पता था कि वो स्ट्रॉबेरी से एलर्जिक है, तो फिर तुम उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज कैसे डाल सकती हो? क्यों किया आखिर तुमने ऐसा? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2-4 स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि उसका फेस इतना अगली हो जाएगा। 2-3 स्ट्रॉबेरीज ने ही मेरा काम कर दिया। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है, या तो फिर तुम मेरा दिमाग खराब करना चाहती हो। हाँ, और मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने कितनी स्ट्रॉबेरीज ऐड की थी, मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐड की थी, क्या रीजन था उसके पीछे? मैंने तो आपके लिए किया ये सब। वो सारा दिन आपको तंग करती रही, आप भी गुस्सा हुए थे, लेकिन वो यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैंने आपको बचाने के लिए ये सब हाँ, किया। मुझे बचाने के लिए तुमने हाँ। किया ये सब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकता हूँ? हाँ, मैं क्या 5 साल का छोटा बच्चा दिखता हूँ तुम्हें? यस, यू आर राइट। मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। मैंने आपकी रोमांटिक नाइट खराब कर दी। आई एम सॉरी। सनम, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम कहती हो कि तुम एंगेज हो, और फिर तुम अपने एल्बर्ट्रॉस को भी ढूंढ रही हो। सनम, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ के बाहर है। और समझने की कोशिश मत कीजिए। आपकी प्राइवेट लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ मेरी है, समझे आप? मैं अपने फियांसे से प्यार करती हूँ एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, आप मेरे बॉस हैं, तो प्लीज मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहिए और मुझसे सवाल मत पूछिए। हाँ ठीक है, अब से बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ओके, मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से बिल्कुल दूर रहूंगा। ठीक है। टेक केयर। क्या मैं जा सकती हूँ? बस करो, ऐसे बार बार देखना बंद करो इसे। मैं क्यों बेबे, मैं तो सिर्फ बैग देख रहा हूँ। देखो तो जरा, वो पैसों से भरा बैग लेकर आ गया। डैड, मुझे समझ नहीं आता कि आपने 1 लाख का स्टोर 40,000 में कैसे बेच दिया। मेरी तो समझ से बाहर है ये सारी बातें। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे सब पता है। मुझे आखिर ये कितनी बार रिपीट करना होगा कि मैंने कर्जा उतारने के लिए अपने स्टोर को बेच दिया है। डैड, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हम शायद कुछ और अरेंजमेंट्स कर देते। डैड एंड मॉम, आप दोनों ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? और ये पुरानी फिल्मों में दिखने वाली सूटकेस में क्या रखा है? लैला, हमारे पास पैसे आ गए हैं, हमें सूटकेस के बारे में क्यों सोचेंगे? और वैसे भी ये सारे पैसे हमारे नहीं हैं। मैं तुम मेरी बात सुनो। मैं इसे अभी यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हलील इसे आए और इसे अपने साथ लेकर जाए और हमारा कर्जा उतार दे। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। उसे कॉल करो, कॉल करो। करता हूँ बाबा, करता हूँ। हाँ जल्दी करो। ठीक है, करता हूँ। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। आपको पता है, मैं सनीम को बहुत चिढ़ाती थी। उसको ये कहती थी कि हमारे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने स्टोर का नाम भी लैला रखा था। क्यों, मैंने सही कहा ना? अच्छा नाम था ना हमारे ग्रोसरी स्टोर ये का। लड़की तो मुझे ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। क्या करूं इस लड़की का? ओह, इतने सारे पैसे, पर क्या फायदा कि हमारे थोड़े न हैं। सारे के सारे उसको देने हैं। उसकी वजह से स्टोर भी बिक गया। अच्छा, मैं उससे बात कर लूंगा। तू फॉरगेट इट यार, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, और मैं बात कर। मिस्टर जान, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। रियली? हे ब्रो, आज तू फाइनली मिल गया। एक कॉल भी नहीं करता है। हे जान, क्या हाल है? कैसा है तू? कहाँ बिजी रहता है तू तुम्हें आजकल? पता ना काम कितना होता है, उसी में बिजी रहता हूँ। जान, क्या हाल है? आर यू ओके? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। यार, तेरी लाइफ में ऐसी क्या मिस्ट्री है? बताता क्यों नहीं तू हमें? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोला ना। ओह, आकिब सारा टाइम तेरी ही बात करता है, इसलिए हम तुझसे मिलने ही आ गए। उसकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है यार, इससे कुछ बात करनी है। क्या?
आई स्वेर यार, मेरी शादी से डरता हूँ मैं। मेरी शादी ना एक बुरे सपने की तरह मेरे सर पे मंडरा रही है, बस कसम से। ऑलराइट। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी खराब हो गई है, कुछ फ्रीडम ही नहीं बची। ला हाँ, दे दे दे, रहा हूँ। ला दे, ड्रिंक की जरूरत है मुझे। अब बता रहा हूँ यार, एमसी को फर्क Slow किसी down भी बात यार। का शुक्र ही नहीं है, हर चीज में कंप्लेंट। चलो कुछ नहीं तो बस एक छोटा सा थैंक यू ही बोल दे, लेकिन नहीं, वो थैंक यू क्यों बोलेगी, उसका तो ईगो बहुत बड़ा है ना। ऑफिस जाता हूँ तो पूछती है कि तुम क्या करते हो, घर आता हूँ तो फिर से वही बात, ऑफिस में आज क्या किया क्या नहीं किया। मैं अपने फियांसे से बहुत प्यार करती हूँ एंड आई एम हैप्पी, तो प्लीज आप मेरे बॉस हैं तो प्लीज मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहिए, मुझसे सवाल मत कीजिए। आई कांट टेक इट एनीमोर यार, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अब साथ में नहीं रह सकता उसके। सनम आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ तुम कहती हो तुम एंगेज्ड हो और फिर तुम अपने एल्बर्ट्रॉस को भी ढूंढ रही हो। सनम तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ के बाहर है। हाँ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये तुम्हारा पैसा है, तुम रखो। आज नहीं, मैं ये पैसे कल ले लूंगा। ये तुम्हारा पैसा है, तुम रखो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम रखो। हलील, पहले तो तुम रोज अपने पैसे मांगने आते थे, हमें धमकियां देते थे। अब पैसे वापस दे रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे? ले लो ना। मॉम डैड, आप दोनों ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ वही तो मैं रहा। कब से समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा पैसा है, तुम रखो। मैंने अपना स्टोर बेच करके लिए तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा क्या? किया। मेरी वजह से तुमने स्टोर बेच दिया? और नहीं तो क्या, झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, सनम ने तुम्हें बताया नहीं? सानेम क्या? वो हमें क्या बताएगी? सानेम क्या? सानेम? सानेम? अरे यार, ये पकड़। सानेम? सनीम, सानेम? सानेम, दरवाजा खोलो। मैं क्यों बे? ये सब क्या हो रहा है? सानेम? सनेम, सनेम। अयान वो क्या कर रही है, बताओ मुझे। लेकिन मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती। सानेम, दरवाजा खोलो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? खोलो दरवाजा। सने मेरी बच्ची, कम ऑन, बताओ। ठीक है, पहले पानी पी लो। ठीक है, पी लिया। हलील ने मुझे बताया कि मुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहा था कि पैसे मैंने लौटाए हैं। हमारे सामने कहानियां मत बनाओ। कहाँ से मिले तुम्हें 40,000 रुपए? मुझे पैसे मिले नहीं हैं। मैंने जॉब शुरू कर दी है ना, तो मैं उसके पैसे मंथली पे करती हूँ। बेटा, हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया। और तुम्हारी सैलरी कितनी है? मॉम कितने हो सकते हैं, वो कमाती है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। एक सेकंड रुको लेला। हलील को मैंने भी मंथली पेमेंट का ऑफर किया था, पर उसने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। और तुमने उसे मना लिया। मुझे सच सच बताओ, वो कैसे माना? पापा, क्योंकि ना आप मैं क्या? बहुत प्यार से बात करते हैं। मैंने उसे चिल्ला कर बात की थी और उसे धमकाया भी था। पापा, आपको नहीं पता, बैंक वाले भी ऐसे ही बात करते हैं और वो मंथली पैसे लौटाने का ऑप्शन भी रखते हैं, और मैं भी तो वही कर रही हूँ। तुम्हारी इनकम आखिर है कितनी? अगर तुम मंथली पेमेंट करने लगी, नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। डैड, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपनी सैलरी शेयर करूंगी, मैं और सनीम। वेल डन माय सिस्टर। और इस तरह से सनीम के पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, अब जाकर हलील से पैसे ले लो। हम हमारा ग्रोसरी स्टोर फिर से शुरू करेंगे। हे ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी अच्छी बेटियां दी हैं, कितनी समझदार हैं ये दोनों। क्या कुछ नहीं करती हमारे लिए। तुम दोनों मेरे लिए सबसे प्रेशियस हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू बोथ। देखा,
मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, उन्होंने अपने डैड को सपोर्ट किया। तुम्हारे डैड को तुम पर गर्व है। आई लव यू सो मच। तुम दोनों दुनिया की सबसे अच्छी डॉटर्स हो। सब ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स, फैमिली के लिए तो करना ही चाहिए ना। ये इसे देखो फिर से सो गया। मैं ले जाता हूँ इसे। कोई नहीं सोने दो उसे वहीं पर। एक कॉस्मेटिक कंपनी को अपनी कैंपेन के लिए एक एजेंसी चाहिए और हमारी कंपनी में वो कल सुबह सुपरविजन के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें वहां पर होना चाहिए। हाँ, लेकिन शायद थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। मैं जिस एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा करना है। कैसा एसोसिएशन? ये एसोसिएशन वुमेन लेबर क्लास को सपोर्ट करने के लिए है। उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल हेल्प के लिए अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्ट हो गया, इसलिए उन्हें फंड जमा करने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट करना पड़ा। अरे तो हमने ये कैंपेन क्यों नहीं किया? लेट्स डू इट, करते हैं। इतना इजी नहीं है, और वैसे भी कौन सी एजेंसी इतना एक्सपेंसिव कैंपेन फ्री में करेगी? मैं करना चाहूंगा ये पूरा कैंपेन। लेट्स डू इट। मजाक कर रहे हो तो? सीरियसली? ऑफ कोर्स मैं करूंगा यार। हम प्रोजेक्ट लेकर शूटिंग कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी इनकम आएगी सारे इनकम को डोनेट कर देंगे। दैट्स इट। यू आर ग्रेट यार। तुम्हारे फोटोज से जो इनकम होती है ना वो इनफ है, लेकिन और भी खर्च होंगे, लाइक बिलबोर्ड्स, पेंटिंग, पोस्टर्स। वो सब कुछ संभालने के लिए एक ही आदमी है और वो है ये सोफे पे सोता हुआ आदमी, आकिफ। उठो। यार वो यहाँ पर भी आ जाएगी, सिमरा यहाँ पर आ जाएगी, बचाओ मुझे। आएगी जरूर आएगी वो। लिसन, हम एक चैरिटी कर रहे हैं और उसमें तुम्हारा काम ये होगा कि मेरी सारी क्लिक की गई फोटो तुम फ्री में प्रिंट करोगे। ओके? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? अपनी जान तक दे सकता हूँ मैं, लेकिन बस मांगना नहीं। मेरे भाई जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कल सुबह तक ये सब भूल जाकर देख लेना। नहीं, इसे मैं याद दिला दूंगा। कम ऑन, उठो, चलते हैं। हाँ, लेकिन तुम लोग ड्राइव करके मत जाना। मैं रिफत भाई से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए कैब अरेंज कर डोंट दे। वरी, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। हे कम ऑन ब्रो, कम ऑन, गेट अप। क्या हुआ, आज तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? चलो ना, वीकेंड पर बोर्ड चलते हैं। वहां इस वक्त बहुत भीड़ होगी। तो क्या हुआ? तुम्हें डर है कि कोई हमें साथ में देख लेगा? मेरे पास बेटर ऑप्शन है, आई टेक यू टू इटली। क्या ख्याल है तुम्हारा? आइलिन, क्या हुआ तुम्हें? मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। आइलिन, तुम्हें कल सुपरविजन के लिए रेडी क्योंकि नहीं मैं होना? अब थक चुकी हूँ बिजनेस के पीछे भागते भागते। अब और प्रोजेक्ट लूज करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और वैसे भी वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो सिर्फ तुम्हारी कंपनी के जैसी बड़ी कंपनी के साथ ही काम करेगा। काम डाउन, यहां बैठो। कम सेट। मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा, ठीक है? कैसे? सनेम है ना? थैंक यू सो मच। वो इडियट लड़की मुझे नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं आता, वो किसी काम की नहीं है। काम डाउन, रिलैक्स। सुनो आइलिन, तुम जानती हो ना कि तुम मेरे लिए कितनी प्रेशियस हो और सबसे ब्यूटीफुल भी। देखो, मुझ पर भरोसा करो बस। आइलिन, तुम बहुत खूबसूरत हो सच्ची। मेरी तरफ देखो। आई प्रॉमिस यू, ये प्रोजेक्ट हमारा होगा। तुम प्लीज ऐसे परेशान मत हो। कल के दिन सब परफेक्ट होगा। अच्छा। आयहान, तुम ये सुबह सुबह क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ, कितना गंदा हो गया है। तुम और सफाई, वो भी इतनी सुबह सुबह? मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम तो हमेशा सफाई मुझसे ही करवाती हो पर ना? वो तो बहुत ही पुरानी बात है ना, और हमारे बीच हाउस वर्क्स तो डिवाइड हो ही चुके थे। मैं तुमसे अब हेल्प भी नहीं मांगती, ना ही मैं हेल्प करती हूँ। लेकिन आज सफाई करने का मेरा टर्न है। ये देखो, तुमने इस फ्रेम को ठीक से साफ नहीं किया। देखो, अगर मॉम होती तो कितना गुस्सा करती। उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इस फ्रेम को देखते ही साफ कर देती मॉम। बिल्कुल गंदा नहीं रखती।
आयान, अगर मॉम जिंदा होती तो मुझे सफाई करनी ही नहीं पड़ती। और अगर डैड होते ना तो कहते मेरी बेटी कभी भी घर के काम नहीं करेगी, वो कोई साफ सफाई नहीं करेगी। अरे ऐसी क्या बात हो गई? तुम ऐसे मुंह लटकाए हुए इतनी उदास उदास क्यों हो आज? तुम्हें खुश कैसे करूं बताओ? हाँ, तुम स्मार्ट नहीं हो और ये बात सच है, लेकिन तुम एक हक तो कर सकते हो ना। मैं हमारी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। वो बहुत याद आते हैं। मॉम और डैड को मिस करती हूँ। वो कल मैं बहुत रूड हो गई थी। मैंने जो कहा उसके लिए प्लीज। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं। ठीक है, तो हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी सर। थैंक यू। मुझे ईमेल कर दो और मिस्टर जान को सीसी में रखो। हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ओके? डैरेन, सारी तैयारियां हो गई? हाँ मिस्टर जान। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी कंपनी का सुपरविजन होगा, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टर्की की मार्केट में एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी एक अच्छी एजेंसी की तलाश में है। तो आज हमारा सुपरविजन होगा और सब कुछ चेक होगा। जिस कंपनी को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट भी उसी को ही मिलेगा। सर्वे के रिपोर्ट्स आने ही वाले हैं, तो क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? ग्रेट। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हम सब जीतेंगे। फिक्र मत करो। ढेर सारे काम बाकी है, जल्दी खत्म करो। आलीन के लिए काम करने वाले इंसान को पकड़ना चाहती हो? ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अच्छी बात है। आज वो स्पाई फॉर श्योर रिवील हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ वो जरूर करेगा। तुम इंस्पेक्शन में गड़बड़ करोगे, ओके? क्या? कैसे? लेकिन क्यों? डेरेन सबको ड्यूटी असाइन करेगी, तुम तुम्हारे काम में गड़बड़ करना। समझ गई? मैं चलता हूँ। मिस्टर एमरे, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मिस्टर जॉन को कैसे रोकेंगे? सनेम, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो एक फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं करूंगी, लेकिन कैसे करना होगा? बी वेरी केयरफुल, ओके? लैला, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। आई ट्रस्ट यू। यस मिस्टर जॉन, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं समझ गई। ओके। तुम मेरे बॉस के कैबिन में क्या कर रही थी? और अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? मिस्टर जॉन तुम्हारे बॉस हैं। सुनो, यहाँ पर सब तुम्हारे बॉस हैं और मैं भी, समझी तुम? यहाँ पर तो सभी को क्रेज चढ़ा है बॉस बनने का। हम अपना स्टोर वापस खरीद लेंगे। और क्या हुआ? और उन्हें हमारी नेम प्लेट हटा दी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, चिंता मत करो, हम पैसे देकर अपना स्टोर वापस खरीद लेंगे और उस दुकान पर जो भी नेम प्लेट लगी हुई होगी ना, उसे हटाकर लैला ग्रोसरी के नाम का नेम प्लेट लगाएंगे। ऑलराइट, लेट्स गो। हाँ मैं ओके पे, आओ मेरे साथ, अब हम चलते हैं। हम उसे पैसे वापस दे देंगे और अपनी स्टोर वापस ले लेंगे, ठीक है ना? चलो चलकर उसे वापस ले लेते हाँ हैं। हाँ चलो चलो। क्या हुआ? थैंक यू सो मच। विजिट अस अगेन। ओह गुड मॉर्निंग। देखो कौन आया है। क्या चाहिए आपको? बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
ये तुम्हारे पैसे पकड़ो और हमारा स्टोर वापस करो। अरे वाह, क्या बात है। ठीक, कितने पैसे हैं इसमें? 40,000 है। तुमने इतने में ही खरीदा था ना? चाहो तो गिन सकते हो, पूरे पैसे हैं। तुम्हें टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं। आपने मुझे इडियट समझा है। मैं स्टोर को 40,000 में कैसे दे सकता हूँ? मोहल्ले की सबसे बेस्ट लोकेशन पर है ये स्टोर। अगर आपको खरीदना है तो 1 लाख देने पड़ेंगे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख देने पड़ेंगे। अब जानते हो मैंने आपसे 40,000 में खरीदा था, तो इतनी जल्दी से आपको कैसे बेच सकता हूँ इतने तुमने सस्ते कल दाम ही में? तो 40,000 में खरीदा था, अभी 1 लाख कैसे वो मांग कल सकते की हो? बात थी, आपको पता नहीं है रेट्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये डील है, अगर आपको स्टोर नहीं खरीदा तो आप जा सकते हो। बहुत इजी है ये, प्लीज। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बिजी मन हूँ। कर रहा है कि प्लीज, आप तुम्हारा जा सकते मुंह हैं। नोच लूं मैं इसी वक्त। तुम्हें तो मैं मैं- छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम ऐसा कैसे शांत हो कर जाओ, सकते हो? शांत हो जाओ। धोखेबाज हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। हमने क्या डिसाइड किया था कि तुम गुस्सा नहीं करोगी? ओह, क्या हुआ अंकल, क्या हुआ आंटी? आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? ओह, स्टोर का नाम भी चेंज कर दिया। क्यों किया ऐसा? हाँ, कर दिया। हम अपना स्टोर वापस खरीदना है, लेकिन ये है कि बेच ही नहीं रहा है। देखिए, आप सही नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपना स्टोर चाहते तो दे दीजिए ना वापस, क्या प्रॉब्लम है? 1 लाख रुपए में जो चाहे आकर मेरा स्टोर खरीद सकता है। मैं बेचने के लिए रेडी हूँ। मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं इसे 1 लाख में ही बेचूंगा। कितना झूठ बोल रहा है इंसान। मेरे पास 40,000 है, मैं बाकी के 60,000 कहां से लाऊंगा बताओ? आप रुक जाइए अंकल, मैं अभी आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आप लोग यहीं रुककर मेरा कमाल देखिए, ओके? मैं जो कह रहा हूं उसे सुन। हाँ, देख रहा हूँ। मेरे अंकल और आंटी को जाने दे उन्हें, समझा? वो फ्री खड़े हैं। सुन, ये स्टोर ना इस मोहल्ले की जान है। पता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर, तू और मैं मिलके सॉल्व करते हैं। ओके। देख, उन दोनों को छोड़ दे। ये बात सिर्फ तू और मैं करेंगे, ओके? ओके। डील डन। ओके, बाय। आप दोनों को कोई तंग नहीं करेगा, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। उफ, ये मैंने क्या कर डाला जबरदस्ती। आओ बैल, मुझे मार वाली सिचुएशन पैदा कर दिया मैंने। क्या मैं बिना कसम से। क्रिएटर्स ग्रुप, आज तक हमने जितने भी कॉस्मेटिक्स कंपनी के लिए फाइल्स तैयार की है वो सब मेरे पास ले आओ, ओके? उनमें सारी ठीक है, डिटेल्स ठीक है। होनी चाहिए। फाइनेंस ग्रुप, तुम सब भी अपनी फाइल्स तैयार रखो और मेरे पास जल्दी ले आओ। जे जितने भी प्लास्टिक की चीजें हैं या फिर नॉन रिसाइक्लेबल चीजें हैं उन सबको डस्टबिन में फेंक दो। यहाँ तक कि कार्बन फुटप्रिंट भी नहीं चाहिए, कार्बन ओके? फुटप्रिंट कैसी हो सकती है? सिर्फ मिट्टी की फुटप्रिंट्स हो सकती है, और मिट्टी में पानी होता है और H2O और नो क्या कार्बन। तुम बकवास बंद कर सकते हो? ठीक है। गुलिस, आज तुम एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे खत्म करोगी। मुझे तो लगता है यहाँ पर सब सेटिस्फाइड है। गुलिस, तुम्हें जितना बताया गया है उतना ही फॉलो करो, ठीक है? ऑलराइट मिस डेरिन, चलो गाइस चलते हैं। और तुम्हारा काम है यहाँ साफ सफाई रखना, समझ गए? हाइजीन? जैसे कि टॉयलेट्स, फ्लोर, सीलिंग्स, टेबल्स, हर चीज अच्छी तरह से साफ रहना चाहिए। अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो तुम यहाँ से निकाली जाओगी। यहाँ तो सब कुछ ऑलरेडी इतना क्लीन है, वापस क्लीनिंग क्यों करूँ? ऑफ कोर्स मुझे करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करूंगी मैं? क्योंकि हमारा एक बॉस बहुत ज्यादा कंपल्सिव है। मुराद भाई, एक कप चाय मिलेगी प्लीज? थैंक यू। थैंक यू। वुफ, इतनी गर्मी है कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है। तुमने मेरा हाथ जला दिया। ज़बरदस्त, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? थोड़ा सा क्रीम लगा देना, ठीक हो जाएगा। मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मैं अपने इन-लॉज को 60,000 देने का प्रॉमिस करके आ रहा हूँ। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? मैंने उनसे उनका स्टोर वापस दिलाने का भी प्रॉमिस कर दिया। क्या करूंगा मैं अब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? तुम कह रहे हो 60,000,
क्या तुम बैंक लूटना चाहते हो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। या फिर किसी को मारना चाहते हो? नो, नॉट पॉसिबल। कहीं तुम किसी को लूटने तो नहीं वाले हो ना? नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। तब तो 60,000 मिलना बहुत ही मुश्किल है यार। मैंने सोचा मैनेज हो जाएगा, मेरी माँ मुझे इतने पैसे दे देगी, लेकिन पता नहीं क्या होगा। पर तुम्हारी मॉम के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तुम्हें पता है, मेरी माँ के पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत रईस हैं। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूँ। रईस और तुम किस एंगल से? हाँ, मजाक लग रहा है तुम्हें? तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन हमारे पास रियल एस्टेट है। बताता हूँ क्या क्या है। हमारे पास ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़े बड़े घर हैं, जैसे कि डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, और तो और पता है, बॉस्फोरस के आसपास हमारे पास जमीनें भी हैं। बहुत हंसी आई मुझे। है करके तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? चलो तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सबके पेपर्स दिखाता हूँ। तुम सीरियस हो? मतलब तुम सच में सीरियस हो? तो 60,000 रुपए दे दो ना, बहुत आसान है तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं दे सकता, पैसों का मैनेजमेंट पूरा मेरी मॉम संभालती है, और सनम की भी मेरी मॉम से कुछ खास जमती नहीं है। वो पैसे कभी नहीं देंगी, जान दे देंगी पर पैसे नहीं देंगी वो। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। पहले तुम अपनी मॉम के पास जाओ, ठीक है? उनसे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगो और फिर जाकर अपनी दुकान बेच डालो, फिर सनम भी तुम्हारी हो जाएगी। सही आइडिया है ना? हाँ? आइडिया तो अच्छा है। पता है, मुझे भी आजकल हीरो वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए शायद मैंने स्टोर को बचाने का प्रॉमिस कर दिया। लगता है ऊपर वाला भी मुझसे यही करवाना चाहता है। अच्छा, तो तुम अपने आप को मिस्टर हीरो समझ रहे हो। एक बात बताओ, इतने सारे पैसे तुम लाओगे कहाँ से यार? तो और कहाँ रहना चाहिए? वहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं। वहाँ पर सब्जी वाला है, दूध वाला है, चाय वाला है, मच्छी वाला है, कसाई भी है, और वो चाट वाला याद है कितनी तीखी भेल बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे सनीम की स्टोर है। ये सब भूल जाओ ज़बरदस्त, मैं जो कह रही हूँ वही करो। अपनी मॉम को कॉल करो और उनसे बात करो। क्या बात है निहात? नहीं, अब सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो गया मेरे। निहात प्लीज परेशान मत हो, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। हाँ, शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे बिना क्या करता। मैंने गलती की और अपना स्टोर खो दिया। क्या कहा? चला गया? कहा? मैं उसे इतनी आसानी से स्टोर ले जाने नहीं दूंगी। मेरा नाम भी मैवकीबे है। पर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मैवकीबे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम यूनियन बनाएंगे। यूनियन बनाएंगे? हम सिर्फ 2 लोग ही तो हैं। तुम और मैं मिलकर यूनियन कैसे बनेगा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम सिर्फ 2 हैं? तुम चुपचाप अपनी चाय पियो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? मुझे पता है क्या करना है। Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.